Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now we are going to study about operational amplifier as a comparator. op-amp को कंपैरेटर के तौर पे कैसे यूज करते हैं, इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे. So first of all, define what is comparator. A comparator is an electronic circuit which compares the two inputs that are applied to it and produces an output. कंपैरेटर का मतलब कंपेयर करने वाला. कंपेयर किस चीज को करना है? इनपुट्स को. इनपुट्स को आपस में कंपेयर करने वाला सर्किट कंपैरेटर कहलाता है. So the output value of the comparator indicates which of the inputs is greater or lesser. आउटपुट जो आएगी उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इनपुट कौन सी वाली ग्रेटर मतलब ज़्यादा है और कौन सी कम है. दो इनपुट्स आप जानते हैं op-amp की, एक इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग होती है. अब आउटपुट की जो वैल्यू होगी वो फिर डिसाइड करेगी कि इन्वर्टिंग वाली जो वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा है या नॉन इन्वर्टिंग वाला ज़्यादा है, नेगेटिव वाला ज़्यादा है या पॉजिटिव वाला ज़्यादा है. ये हमें पता चलेगा कंपैरेटर से. An op-amp consists of two input terminals. op-amp के दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, हमें पता है. और and hence an op-amp based comparator compares the two inputs that are applied to it and produces the result of comparison as the output. कंपेयर करके जो रिजल्ट आएगा उसको आउटपुट पे वो हमें पेश करेगा. वो सर्किट कंपैरेटर कहलाता है. बिकॉज ऑफ द हाई ओपन लूप गेन, ये आप जानते हैं op-amp की ओपन लूप गेन बहुत हाई होती है. कितनी? 10⁵. क्योंकि ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा होती है इसलिए अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट्स derives the amplifier into saturation. सैचुरेशन का क्या मतलब है? causing the output voltage to go to its limits. ये हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और हाँ पढ़ चुके हैं कि जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि जो op-amp है बहुत जल्दी सैचुरेशन में चला जाता है. सैचुरेशन मीन जो हमने डीसी सोर्स अप्लाई की होती है, हम इसकी दो डीसी सोर्सेज दो पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं आमतौर पर, पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी. तो ये फौरन जो है या पॉजिटिव वीसीसी के इक्वल आउटपुट देगा या नेगेटिव वीसीसी के इक्वल आउटपुट देगा. दिस विल डिपेंड ऑन द इनपुट्स. इसे हम कहते हैं सैचुरेशन. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर एन op-amp हैविंग एन ओपन लूप गेन 10⁵ या 1,00,000. A voltage difference of only 0.25 millivolt. अगर डिफरेंस दोनों इनपुट्स का 0.25 millivolt का था between the inputs, could produce an output voltage. अब इससे 0.25 millivolt इनपुट देने से हमें आउटपुट कितनी मिलेगी? V out is equal to क्या होता है? V out is equal to open loop gain into V input. हमें पता है open loop gain is equal to V out over V in होता है और V out is equal to open loop gain multiplied by V in. तो open loop gain 10⁵ into 0.25 millivolt, यहाँ से आता है 25 volts. तो हमें आउटपुट वोल्टेज 25 वोल्ट मिलेगा. अगर हमारा op-amp है वो 25 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकता है. अगर वो 12 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकता है तो 12 वोल्ट मिलेंगे, क्योंकि 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं मिल सकता. अब अगर वो 25 वोल्ट की कैपेबल है, 25 वोल्ट तक वो ऑपरेट कर सकता है op-amp, तो वो 25 वोल्ट देगा. 26 या 27 नहीं हो सकता. मीन हम मैक्सिमम जो है हमें आउटपुट वो उसको जो है सैचुरेशन वोल्टेज या हम कहते हैं जो हमारी अप्लाइड वोल्टेजेस होते हैं, जो लिमिट्स होती हैं जिन पे हमारे op-amp ऑपरेट करता है, सिर्फ उसके इक्वल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. इसका मतलब अगर हमारा op-amp 25 वोल्ट
वोल्टेज भी उसकी वीसीसी पॉजिटिव वीसीसी प्लस के 25 है और नेगेटिव वीसीसी 25 वोल्ट्स हैं, तो फिर हमारी जो आउटपुट होगी वो मैक्सिमम 25 वोल्ट तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। However, since most op-amps have maximum outputs near the value of their DC voltage supply, the device will be taken to saturation. तो device saturation में चली जाएगी, मीन इक्वल टू पॉजिटिव VCC या नेगेटिव VCC हमारे पास आ जाएगी। Types of comparators. There are two types of comparators. Number one, inverting comparator. Number two, non-inverting comparator. पहले स्टडी करते हैं इन्वर्टिंग कंपैरेटर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इन्वर्टिंग कंपैरेटर का मतलब क्या है कि हमने जो इनपुट अप्लाई की होगी वो इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाई की होगी और पॉजिटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया होगा। An inverting comparator is an op-amp based comparator for which a reference voltage is applied to its non-inverting terminal. पॉजिटिव टर्मिनल नॉन-इन्वर्टिंग टर्मिनल है, उसको मैं रेफरेंस वोल्टेज मीन जो मे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम आमतौर पर जीरो सेलेक्ट कर लेते हैं। जीरो लाजमी नहीं है, जीरो के अलावा भी हो सकता है, लेकिन वो फिक्स होनी चाहिए वैल्यू, उसको रेफरेंस वैल्यू वोल्टेज बोलते हैं। तो लेट्स सपोज वो जीरो है, तो वो रेफरेंस वोल्टेज जीरो होगा हमारा, एंड द इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट्स इन्वर्टिंग टर्मिनल। दिस कंपैरेटर इज कॉल्ड एन इन्वर्टिंग कंपैरेटर because the input voltage which has to be compared is applied to the inverting terminal of the op-amp। समझ आ गई कि जो op-amp है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया गया है, वो रेफरेंस वोल्टेज है। जो नेगेटिव टर्मिनल है, जिसको इन्वर्टिंग टर्मिनल है, वहाँ पे हमने इनपुट अप्लाई की है साइन वेव, जो 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 जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। अब उस वैल्यू को हम जो रेफरेंस वोल्टेज है जीरो, उसके साथ कंपेयर करते हैं और ऐसे कंपैरेटर को इन्वर्टिंग कंपैरेटर बोलते हैं। हमारी इनपुट कहाँ पे अप्लाई की हुई है हमने, एक्सटर्नल इनपुट इज अप्लाइड एट नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल को हमने क्या किया हुआ ग्राउंड, और वो है फिक्स्ड वैल्यू, वो जीरो ही रहेगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी, लेकिन ग्राउंड वाली वैल्यू बदलती रहेगी। कि दोनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे, उस कंपैरिजन से आउटपुट मिलेगी। द सर्किट डायग्राम ऑफ एन इन्वर्टिंग कंपैरेटर इज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव वाला रेफरेंस वोल्टेज है और नेगेटिव वाला वीएम है। तो पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीई ये हम दो बैटरी अप्लाई की हैं, दोनों सेम वोल्टेज की होती हैं और एक आउटपुट शो की गई है। ऑपरेशन। Now, as we said, the operation of an inverting comparator is very simple. Its output can either be V saturation or plus V saturation or negative V saturation, and the output depending upon the value of input voltage Vi and the reference voltage V reference. रेफरेंस वोल्टेज वी आर और इनपुट वैल्यू की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है आउटपुट, या वो पॉजिटिव सैचुरेशन के बराबर होगा या नेगेटिव सैचुरेशन के बराबर होगा। एक बहुत सिंपल बात याद रखिए, अगर इनपुट की बात करें, अगर इनपुट्स पे नेगेटिव वाला वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल वाला वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल वाले वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो आउटपुट हमें माइनस में मिलेगी, आउटपुट माइनस सैचुरेशन मिलेगी। जब नेगेटिव ज़्यादा होगा इनपुट पे, आउटपुट नेगेटिव में मिलेगी। जब इनपुट पे पॉजिटिव वाला वोल्टेज ज़्यादा होगा, आउटपुट पॉजिटिव में मिलेगी। इनपुट्स दो हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो सी भी इनपुट ज़्यादा होगी इनपुट्स पे, आउटपुट उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। इट्स आउटपुट विल बी माइनस वी सैचुरेशन। अब इट्स आउटपुट विल बी माइनस वी सैचुरेशन, आउटपुट वी आउट विल माइनस वी सैचुरेशन इक्वल होगा तब इफ इनपुट वोल्टेज वी आई कहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर इज ग्रेटर देन द रेफरेंस वोल्टेज वी रेफरेंस। पॉजिटिव टर्मिनल पे जीरो है, रेफरेंस वोल्टेज है, और नेगेटिव टर्मिनल पे वी एन है। अगर वी एन वी रेफरेंस से ज़्यादा होगा तो आउटपुट जो होगी वो नेगेटिव में मिलेगी,
माइनस वी सैचुरेशन मिलेगी। और अगर द आउटपुट वैल्यू ऑफ इन्वर्टिंग कंपैरेटर विल बी पॉजिटिव वी सैचुरेशन मिलेगी। कब? द इनपुट वी आई इज लेस देन द रेफरेंस वोल्टेज। मतलब जो रेफरेंस वोल्टेज है ना 0 वोल्ट, अगर हमारा वोल्टेज जो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर है वो उससे लेस होगा। लेस कैसे हो सकता है? नेगेटिव में होगा। तो नेगेटिव में होगा तो 0 पे ज़्यादा होगी, इसलिए आउटपुट जो है पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगी। और जब इनपुट पे पॉजिटिव साइकिल आ रहा होगा, इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव साइकिल आ रहा होगा, तो वो वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। नेगेटिव वाला वोल्ट आ रहा होगा तो आउटपुट माइनस वी सैचुरेशन मिलेगी। आगे वो आपकी बात समझ गए। अब इस बात को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। लेट अस ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ एन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। When a sinusoidal input voltage signal and a reference voltage of 0 volts are applied to its inverting and non-inverting terminal. रेफरेंस वोल्टेज को हमने 0 कर दिया है और साइनोसॉइडल इनपुट जो हमने अप्लाई कर दिया, साइन वेव अप्लाई कर दी नेगेटिव टर्मिनल। मैंने कहा था रेफरेंस वोल्टेज 0 होना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी इसकी वैल्यू रखी जा सकती है, लेकिन वो वैल्यू फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरा टर्मिनल है उस पर जो वोल्टेज होनी चाहिए वो उस पर वो चेंज होनी चाहिए, फिर दोनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, फिर उससे आउटपुट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इस टॉपिक में हमने क्या किया है, हमने जो रेफरेंस वोल्टेज है 0 लिया है, तो रेफरेंस वोल्टेज को 0 सेट कर लिया है और जो साइन वेव है इनपुट पे अप्लाई की है नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, उसकी वैल्यू बदल रही है। The operation of the inverting comparator is discussed below. During the positive half cycle of the sinusoidal input signal, इनपुट पे नेगेटिव टर्मिनल पे हमने साइन वेव अप्लाई की है, जब उसका अपर हाफ आएगा, अपर हाफ का मतलब क्या है, उसका पॉजिटिव साइकिल आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट का। इस पे वो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव साइकिल आएगा, इसका मतलब वो वैल्यू जो वैल्यू वोल्टेज की है वो वैल्यू ज़्यादा होगी रेफरेंस वोल्टेज जो 0 है 0 से, मतलब वो 0 से लेके सपोज उसकी जो वैल्यू 0 से 1 2 3 4 चेंज हो रही है तो वो 0 से ज़्यादा होगी। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द साइनसॉइडल इनपुट वोल्टेज, the voltage represents present at the inverting terminal is greater than 0 volts। तो पॉजिटिव जो हाफ साइकिल है उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, जैसे इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब आउटपुट जो होगी वो माइनस वी सैचुरेशन होगी, hence the output value of the inverting comparator will be equal to minus V saturation during positive half cycle। अब फिर क्या होगा, जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा, लोअर हाफ साइकिल, वो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी। अब वो जो वैल्यू नेगेटिव में आएगी नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, रेफरेंस वैल्यू कितनी थी 0, 0 से वो कम है, ये ज़्यादा है, 0 कहाँ पे है, पॉजिटिव पे, इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट हमें पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव वी सैचुरेशन। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द साइनसॉइडल इनपुट वोल्टेज सिग्नल, द वो क्या है, द वोल्टेज प्रेजेंट एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल इज लेस देन 0 volts, hence the output value of the inverting comparator will be equal to post saturation during the negative half cycle of the input side। ये फिगर शो कर दी गई है, following figure shows the input and output waveforms of inverting comparators and reference voltage 0 volts। अब ऊपर वाली जो वेवफॉर्म है ये इनपुट है और नीचे वाली वेवफॉर्म आउटपुट है। आउटपुट डीसी है ना, जो हमारी वी सैचुरेशन है ना, वो पॉजिटिव वी सी सी है, नेगेटिव वी, वो 12 वोल्ट्स या 15 वोल्ट या 25 वोल्ट्स जो भी है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए स्क्वायर वेव मिली है। जो इनपुट है वो साइन वेव। आप देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल कहाँ पे अप्लाई किया हुआ, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर। जब ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव वाली, उस वक्त ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो आउटपुट माइनस वी सैचुरेशन। आप देखिए आउटपुट नीचे, ये जो नीचे वाली वेव है नीचे की तरफ माइनस वी सैचुरेशन,
ये स्ट्रेट लाइन मिली कि मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। जैसे ही जो अपर हाफ साइकिल जीरो पे आ जाता है, अपर हाफ साइकिल जीरो, जीरो के बाद नेगेटिव में बढ़ेगा, जीरो पे आया फिर तो वोल्टेज भी जीरो पे आ गया। फिर जैसे वो नेगेटिव में बढ़ता है, लोअर हाफ साइकिल आ गया, इनपुट साइकिल का लोअर हाफ साइकिल जब आया, इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट पे जो नेगेटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो नेगेटिव में आ गया, रेफरेंस वोल्टेज जीरो है वो ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट पॉजिटिव वीसीसी मिलेगी, पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगी। तो आप देखिए ये आपको पॉजिटिव सैचुरेशन मतलब ये एक रेक्टेंगल सी मिल रही है, ये लाइन से ऊपर है तो पॉजिटिव सैचुरेशन, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। ये सैचुरेशन वोल्टेज आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव सैचुरेशन और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगी। ये आपको इनपुट साइन वेव के लिए आउटपुट स्क्वायर वेव मिल रही है। दिस इज नेगेटिव या इन्वर्टिंग कंपैरेटर। इन द फिगर ये जो हमने दोनों ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, इनपुट का साइन वेव और आउटपुट की जो स्क्वायर वेव है उसकी बात हो रही है। आप देखें कि आउटपुट वेव फॉर्म जो है, वी कैन ऑब्जर्व दैट आउटपुट ट्रांजिशंस either from negative V saturation to positive V saturation or from positive V saturation to negative V saturation. Whenever this happens, the sinusoidal input signal is crossing 0 volts. उस वक्त जो साइन वेव होती है वो जीरो लेवल को वो क्रॉस कर रहा होता है। मतलब जब अपर हाफ खत्म होता है ना, अपर हाफ खत्म होता है तो जीरो होता है, जीरो के बाद नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती है, उससे तो वी सैचुरेशन पॉजिटिव हो जाती है। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल खत्म होगा ना, जब वो जीरो से पॉजिटिव तरफ बढ़ेगी इनपुट, उस वक्त वी सैचुरेशन नेगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिव में थी तो नेगेटिव में हो जाएगी, नेगेटिव में थी तो पॉजिटिव हो जाएगी। आउटपुट की जो वी सैचुरेशन है वो पॉजिटिव साइकिल के लिए नेगेटिव वी सैचुरेशन है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव वी सैचुरेशन है। इसका मतलब वो उसकी वैल्यू बदलती रहती है, क्रॉस करती रहती है, स्विच करती रहती है। In other words, output changes its value when the input is crossing 0 volts. Hence, the circuit is also called as inverting zero level detector. Inverting zero level detector या inverting zero crossing detector भी कहते हैं। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर या जीरो लेवल डिटेक्टर, याद रखिए। नेक्स्ट वी हैव नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ कंपैरेटर, नॉन इन्वर्टिंग। अगर आपको इन्वर्टिंग की समझ आ गई तो नॉन इन्वर्टिंग की समझ आ गई, बिल्कुल उसी तरह, 100% उसी तरह। फर्क क्या होगा, अब हमने जो साइन वेव है या इनपुट सिग्नल है वो पॉजिटिव पे अप्लाई करना है और नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, उसको हमने ग्राउंड कर देना है या उस पर रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई कर देना है। और रेफरेंस वोल्टेज आई टोल्ड यू हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हियर आई विल अप्लाई 0 वोल्ट्स। व्हाट इज नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर? A non-inverting comparator is an op-amp based comparator for which a reference voltage is applied to inverting terminal and input voltage is applied to non-inverting terminal. This op-amp based comparator is called as non-inverting comparator because the input voltage which has to be compared is applied to the non-inverting terminal of the op-amp. The circuit diagram of non-inverting comparator is shown in the figure below. आप देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल को आपने रेफरेंस वोल्टेज दिया है और पॉजिटिव टर्मिनल पे आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की हुई है। उसी तरह पॉजिटिव बीसीसी और नेगेटिव बीसीसी अभी ई लगी हुई है और वी आउट आपको ये शो दी गई। ये एक नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर की फिगर है। ऑपरेशन क्या है इसका?
The operation of a non-inverting comparator is also very simple. इस तरह इन्वर्टिंग कंपैरेटर का जो था वो ऑपरेशन सिंपल था, इस तरह बिल्कुल नॉन इन्वर्टिंग सिंपल है. It produces one of the two values. या पॉजिटिव सैचुरेशन देगी, नेगेटिव सैचुरेशन देगी, अगेन डिपेंड करेगा as the output based on the values of input voltages Vi and the reference voltage, the positive reference, simple V reference. The आप देख सकते हैं आप लोग, the output value of non-inverting comparator will be positive V saturation. खुद गैस कर सकते हैं कि आउटपुट पॉजिटिव V saturation कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, जब पॉजिटिव वाला पोटेंशियल ज़्यादा होगा इनपुट पे पॉजिटिव वाला पोटेंशियल ज़्यादा है, आउटपुट पॉजिटिव V saturation, इनपुट पे नेगेटिव वाला वोल्टेज ज़्यादा है, आउटपुट नेगेटिव V saturation. ये अपनी बात याद रखनी है, दोनों में इन्वर्टिंग कंपैरेटर हो या नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर, दोनों में एक ही बात है, आउटपुट जो होती है वो उसकी वैल्यू वो इनपुट्स पे डिपेंड करती है, उनके कंपैरिजन पे डिपेंड करती है. द आउटपुट वैल्यू ऑफ नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर विल बी पॉजिटिव सैचुरेशन फॉर विच द इनपुट वोल्टेज वी आई इज ग्रेटर. वी आई कहाँ पे है, पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाली वैल्यू रेफरेंस वाली वैल्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है ना, तो आउटपुट नेगेटिव आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगा. The output of a non-inverting comparator will be minus V saturation. कब, जब Vi लेस होगा V रेफरेंस से, या V रेफरेंस ज़्यादा होगा Vi से, for which the input voltage is less than the reference voltage V रेफरेंस. ठीक, इनपुट लेस होगी, पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज लेस होगा नेगेटिव टर्मिनल से, तो आउटपुट नेगेटिव सैचुरेशन देगा, आउटपुट नेगेटिव सैचुरेशन. Example के लिए, let us draw the output waveform of non-inverting comparator when sinusoidal voltage, input voltage, signal and reference voltage of 0 volts are applied to the non-inverting terminal, non-inverting terminal to input signal और reference voltage positive terminal, negative terminal या inverting terminal को apply कर दिया गया है. फिगर में देखा जा सकता है, बिल्कुल ऑपरेशन हुई. The operation of non-inverting comparator is explained below. During the positive half cycle of the sinusoidal input signal, which is applied at the positive terminal. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, जिससे रेफरेंस वैल्यू से 0 वोल्ट से, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर 0 वोल्ट दिए हुए पॉजिटिव वैल्यू, तो आउटपुट पॉजिटिव V saturation देगी. Output is equal to positive V saturation. During the positive half cycle of the sinusoidal input signal, the voltage present at the non-inverting terminal of the amp is greater than 0 volts. Hence, the output value of non-inverting comparator will be equal to positive V saturation during the positive half cycle of the sinusoidal input signal. जब समझ गए होंगे बिल्कुल उसी तरह सेम, अब जब वो स्विच कर देगा एक इनपुट सिग्नल, जो हमारा साइन वेव था वो नेगेटिव की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा. ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द साइनसॉइडल इनपुट सिग्नल, द वोल्टेज प्रेजेंट एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज होगा वो अब लेस हो गया, नेगेटिव में चला गया ना, लेस देन 0 वोल्ट, नेगेटिव में चला गया, 0 से कम हो गया. हेंस द आउटपुट वैल्यू ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर विल बी इक्वल टू माइनस V सैचुरेशन, क्योंकि जो 0 है नेगेटिव टर्मिनल को अप्लाई किया है वो ज़्यादा हो गया, इसलिए आउटपुट माइनस V saturation देगी ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट साइनसॉइडल इनपुट साइकिल. तो आप समझ गए हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव V saturation आउटपुट, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए इनपुट पे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव V saturation. अब इसमें सेम आया, उसमें इन्वर्टिंग में उल्टा आया था, उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए माइनस V saturation था, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव सैचुरेशन था. नॉन इन्वर्टिंग में क्या हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव V saturation वोल्टेज मिलेगा आउटपुट पे, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव V saturation मिलेगा. देखिए सही है, यस ऐसा ही है. द फॉलोइंग फिगर शोज द
input and output waveforms are non-inverting better when the reference voltage is 0 volts. So आगे देखें, इनपुट पॉजिटिव है, इनपुट का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो इधर पॉजिटिव सैचुरेशन है, फिर जब वो 0 हुआ इनपुट तो इधर क्या हो जाएगा, इधर पे नेगेटिव सैचुरेशन हो गया। अगेन देखो उसी तरह इसमें भी स्विचिंग हो रही है, जैसे ही वो 0 लेवल क्रॉस करता है, 0 लेवल जैसे ही साइन वेव क्रॉस करती है इधर से आउटपुट सिग्नल भी चेंज हो जाता है, स्विच कर जाता है, बदल जाता है, क्रॉस कर जाता है 0 लेवल। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट का, आउटपुट का भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, इसका मतलब कोई चेंज नहीं है आउटपुट और इनपुट्स की, इसलिए इसको नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर कहा गया है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव saturation, negative half cycle के लिए negative saturation. From the figure we can observe that the output transition is either from positive saturation, negative saturation or negative to positive saturation whenever the sinusoidal signal crosses 0 volts. That means the output changes its value and the input is crossing 0 volts. Hence the above cycle is called, also called non-inverting zero level detector या जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पिछले साल एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया था, इसलिए इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। जो एनुअल पेपर हुआ था ना, जो अब 8th सेमेस्टर है, तो वो 6th सेमेस्टर में थे, तो उनको ये क्वेश्चन एनुअल में या जो फाइनल पेपर थे ना उनके 6th सेमेस्टर के, उसमें ये क्वेश्चन आया था। इसको तैयार कर लेना चाहिए। आई होप समझ आ गई होगी। अगर किसी किसी को प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।